नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है मेरी दादी माँ के पुराने संदूक की, जो हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। एक जादुई कहानी। यह संदूक बहुत पुराना है, लकड़ी का बना हुआ और खूबसूरत नक्काशी से सजा हुआ। मेरी दादी माँ इसे बहुत संभाल कर रखती थी। उन्होंने हमेशा कहा कि इसमें बहुत सी कहानियां छुपी हैं। संदूक की नक्काशी इतनी बारीक थी कि उसे देखकर लगता था जैसे कोई कहानी कह रही हो। जब भी हम इसे खोलते, एक अजीब सी खुशबू आती थी, जैसे पुराने समय की यादें उसमें कैद हों। संदूक के अंदर पुराने फोटो और चिट्ठियां थीं, जो दादी माँ के समय की यादें ताजा कर देती थीं। एक दिन जब मैं अटारी में खेल रही थी, मुझे यह संदूक मिला। धूल से भरी चादरों के नीचे छुपा हुआ यह संदूक मुझे दिखा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और मेरी उत्सुकता बढ़ गई। उत्सुकता से मैंने उसे खोला। अंदर क्या था? क्या कोई खजाना या कोई पुरानी यादें? कुछ नहीं, खाली था। या शायद नहीं, संदूक खाली नहीं था, उसमें एक अदृश्य जादू था। जैसे ही मैंने संदूक खोला, मुझे लगा जैसे उसमें से जादुई चीजें बाहर आ रही हों। अचानक मुझे संदूक के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें दादी माँ की कहानियां लिखी थीं। हर पन्ने पर एक नई कहानी थी, जो मुझे दादी माँ के समय में ले जाती थी। उन कहानियों में जादू था, जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। उस दिन मुझे समझ में आया कि दादी माँ का संदूक खाली नहीं था, उसमें कहानियों का खजाना छुपा था। मैंने डायरी को वापस संदूक में रखा और उसे बंद कर दिया। अब वह संदूक मेरे लिए सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि कहानियों का खजाना था। तो दोस्तों, यह थी मेरी दादी माँ के संदूक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। संदूक के अंदर से एक आवाज आई। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पुराने संदूक में कुछ ऐसा हो सकता है। खांस खांस, कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या यह सच में कोई भूत है या मेरी कल्पना? मैं डर गई, पीछे हटी। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे खींच रही हो। फिर हिम्मत करके पूछा, कौन है? मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर से पूछा। इस बार मेरी आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास था। आवाज फिर आई, अरे मैं हूं, भूत। भूत संदूक में? यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सच में भूत होते हैं? यह कैसे हो सकता है? मैंने झांक कर देखा। संदूक के अंदर झांकने पर कुछ भी नहीं दिखा। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था? अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। संदूक पूरी तरह खाली था। लेकिन वह आवाज, वह कहां से आ रही थी? तुम कहां हो? मैंने पूछा। यहीं हूं, आवाज ने जवाब दिया। यह सुनकर मेरी उलझन और बढ़ गई। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं तो एक भूत हूं, आवाज ने कहा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। आवाज हंसी। मैं समझ गई, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह सचमुच कुछ अलौकिक था। यह कोई मजाक नहीं था। यह सचमुच एक भूत था। मुझे अब यकीन हो गया था, इस संदूक में सचमुच एक भूत रहता था। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। अब मुझे समझ में आया कि क्यों इस संदूक को हमेशा बंद रखा जाता था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम डरावने नहीं हो? मुझे लगा कि भूत हमेशा डरावने होते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। भूत ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, मैं डरावना नहीं हूँ। मैं तो बस एक साधारण भूत हूँ जो दोस्ती करना चाहता है। मैं तो बहुत ही मजेदार भूत हूँ। तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैंने सोचा, क्यों नहीं? आखिरकार दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वह इंसान हो या भूत। कौन कह सकता है कि भूत से दोस्ती नहीं हो सकती? मैंने सोचा, यह एक अनोखा अनुभव होगा। और इस तरह मेरी दोस्ती हो गई उस भूत से। उसने मुझे अपना नाम बताया, भोला। भोला एक शरारती भूत था, लेकिन दिल का अच्छा था। वह मुझे हंसाता रहता, मुझे अद्भुत कहानियां सुनाता। भोला ने मुझे अपने जीवन की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे एक साधारण इंसान था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद वह भूत बन गया। भोला एक शरारती भूत था। वह हमेशा कुछ न कुछ मजेदार करता रहता था। कभी कभी वह मुझे डराने की कोशिश करता, लेकिन फिर हंसने लगता। लेकिन दिल का अच्छा था। वह मुझे हंसाता रहता, मुझे अद्भुत कहानियां सुनाता। उसकी कहानियां सुनकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में हूं। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम साथ में खेलते, बातें करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। भूत से दोस्ती करना मेरे जीवन का सबसे अनोखा अनुभव था।
एक दिन मैंने भोला से पूछा, तुम इस संदूक में कैसे आए? भोला उदास हो गया, बोला, यह कहानी बहुत पुरानी है। और उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। भोला एक राजकुमार था। एक दुष्ट जादूगर ने उसे धोखा देकर इस संदूक में कैद कर दिया था। कई सालों से मैं इस संदूक में बंद हूं। भोला ने कहा, तुम पहली इंसान हो जिससे मेरी बात हो रही है। मुझे भोला पर बहुत तरस आया। मैंने सोचा मुझे भोला की मदद करनी चाहिए। भोला में जादुई शक्तियां थीं। वह चीजों को गायब कर सकता था, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन वह संदूक से बाहर नहीं जा सकता था। वह मुझे अपने जादू दिखाता, कभी कभी शरारतें भी करता। एक बार उसने मेरी गुड़िया को गायब कर दिया, फिर उसे छत के पंखे से लटका दिया। मैं डर गई, लेकिन भोला हंस रहा था। उसकी हंसी सुनकर मैं भी हंस पड़ी। भोला की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। एक दिन हमारे घर चोर आ गए। मैं बहुत डर गई, लेकिन तभी भोला ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चोरों को भगा दिया। उसने चोरों को ऐसा सबक सिखाया कि वे दोबारा कभी हमारे घर के आसपास भी नहीं दिखे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भोला सिर्फ एक दोस्त ही नहीं, एक रक्षक भी है। उस दिन से मुझे भूतों से डरना बिल्कुल बंद हो गया। समय बीतता गया। एक दिन भोला ने मुझे बताया कि वह जा रहा है। उसका जादू अब खत्म हो रहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, भोला ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे हमेशा याद रखना। और फिर एक धुएं के गुब्बार के साथ भोला गायब हो गया। संदूक खाली था, लेकिन मुझे पता था भोला हमेशा मेरे दिल में रहेगा। भोला की कहानी ने मुझे सिखाया कि हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। भोला एक भूत था, लेकिन वह एक अच्छा दोस्त था। उसने मुझे सिखाया कि दोस्ती कहीं भी किसी से भी हो सकती है। उसने मुझे यह भी सिखाया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा बहादुर बनना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो ये थी मेरी कहानी, एक जादुई संदूक की कहानी, एक दोस्ताना भूत की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मुझे जाना होगा। अगली बार मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए